डुप्लीकेट करना होगा तो मूव टूल सिलेक्ट कीजिएगा। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद अल्ट बटन दबा करके रखिए और डुप्लीकेट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा डुप्लीकेट हो चुका है, ये डुप्लीकेट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो टूल दिया हुआ था आपका रेक्टेंगल मार्की टूल, इस टूल की मदद से हम आपको दिखाएं कि ये इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से। वही आप देखे होंगे कभी कभी इमेज में जो इमेज होता है वो आपका क्या होता है, सर्किल में रहता है। इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल का वहां पे यूज किया जाता है। इस पेज को अगर सेव करने के लिए चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में जाइएगा और फाइल में यहाँ पे सेव देखिए लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक कीजिएगा। और ये पीएचडी फॉर्मेट में अगर रखने के लिए चाहते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो आप नाम लिखने के लिए चाहते हैं वो नाम लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को यूज कीजिएगा। इसमें आप कौन सा फॉर्मेट का यूज करने के लिए चाहते हैं, फॉर्मेट में यानी कि व्यू आप कहाँ करने जाए तो फोटोशॉप का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो पीएचडी, पीएचडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। उसके नीचे में देखिए ये पीएचडी डॉट पीएचडी यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसमें अगर सेव करना है तो इसमें भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे पीएचडी में हम सेव करेंगे तो पीएचडी होता क्या है, जैसे कि पीएचडी में हम अगर आप सेव करेंगे तो ये हम फिर से आकर के एडिट कर सकते हैं, फोटोशॉप में आकर के एडिट कर सकते हैं। वही अगर हम किसी और फॉर्मेट में अगर हम इसको सेव करते हैं, जैसे जेपीईजी फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में हम सेव करेंगे, तब वो आप वहां से एडिट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर फोटोशॉप का फॉर्मेट रहेगा तो इसमें एडिट करना होगा या कुछ में उसमें ऐड करना होगा तो हम वो ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में खोल करके। वही नीचे में इसको देखिएगा तो इसके नीचे में सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको, बीएमपी दिया हुआ। ये बीएमपी के नीचे में आइएगा आपका एक जेपीईजी इमेज दिया हुआ है। अभी जो हम जो क्रिएट किए हैं आप उसको अगर जेपीईजी इमेज में कन्वर्ट करने के लिए चाहते हैं जेपीईजी में, तो आप जेपीईजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जेपीईजी में हम क्लिक करेंगे और वहां पे जाकर के सेव कर देंगे तो वो आपका जेपीईजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। वही अगर रॉ में करना होगा या पीएनजी इमेज में करना होगा तो पीएनजी इमेज में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीएचडी में किए और उसके बाद यहाँ से आकर के हम सेव ऑप्शन पे, और उससे पहले आप देखिएगा कहाँ पे सेव करने के लिए चाहते हैं ये भी देख लीजिएगा। कहाँ पे सेव करने के लिए, डेस्कटॉप पे या डी या सी ड्राइव में, जिस ड्राइव में आप सेव करने के लिए चाहते हैं उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिएगा और वहां से नीचे में देखिएगा सेव बटन दिया हुआ है, सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ सेकंड वेट कीजिएगा तो ये आपका सेव हो चुका है। जैसे मान के चलिए किसी को ये प्रिंट करना रहता है, करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना होगा। फाइल में देखिएगा यहाँ पे प्रिंट विथ प्रीव्यू दिया हुआ है। पहले जब भी हम प्रिंट करते हैं तो प्रीव्यू देख लिया कीजिए कि हम जो जो बनाए हैं डिजाइन किए हैं वो किस टाइप का प्रीव्यू दिखाई देता है। अभी नीचे में देखिए ये मेरा यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी इमेज दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कटा हुआ भाग को थोड़ा। इसके लिए स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक कीजिएगा तो ये फिट ऑन स्क्रीन कर देगा, यानी कि जो आपका इमेज का साइज है उसके हिसाब से ये फिट कर देगा। तो उसके बाद आप इसमें बॉर्डर यहाँ से भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देखिए यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर आप देने के लिए चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर भी आकर के दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इमेज बचा हुआ था उसमें बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं। पेज का सेटअप करना होगा, यहाँ पे पेज का अगर सेटअप करना होगा तो ये पेज का सेटअप देखिए अब इन्वर्टर साइज में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट मोड, ये दोनों मोड दिया हुआ। जिस मोड का आपको जरूरत है उस मोड में आकर के आप सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में आपको चाहिए तो पोर्ट्रेट मोड में, या लैंडस्केप मोड में, या तो लैंडस्केप मोड में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेटर साइज रखेंगे, पोर्ट्रेट मोड ही रहेगा मेरा। उसके बाद उसके हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे एक प्रिंटर का नाम पूछेगा, क्योंकि ये प्रिंटर यहाँ पे आपको जब आप जिस कंपनी का प्रिंटर यूज कर रहे हैं उस कंपनी का प्रिंटर का नाम आएगा। जैसे HP 310 तो HP 310 का यहाँ पे नाम आ जाएगा। जिस चाहते हैं ऑल पेज या रेंज सिलेक्ट करके करने के लिए चाहते हैं, या आप सिलेक्शन कुछ करके करने के लिए चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ कॉपी दिया हुआ, यानी कि आप इस ये जो कॉपी है फर्स्ट कॉपी एक प्रिंट होगा, वो आप 2 कॉपी चाहते हैं, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, कितना कॉपी चाहते हैं वो कॉपी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे अगर 5 कॉपी चाहिए कि एक ही पेज 5 बार प्रिंट हो तो आप 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिएगा
तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके वही सेम ऑप्शन अभी आपको जो दिखाई दिया था वही सेम ऑप्शन दिखाई देगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप मोड में क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, इस टाइप का हो जाएगा। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में कीजिएगा तो ये आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो आप जो आप लैंडस्केप सेट करने के लिए चाहते हैं या पोर्ट्रेट वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद ओके कीजिएगा और ये आपका देखिए अभी ये, हाँ मेरे सिस्टम में अभी लैपटॉप में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, नहीं तो ये प्रिंट होकर के निकल जाता। अभी ये डायरेक्ट हमको सेव करने के लिए दिया है, क्योंकि वहां पे पीडीएफ टू पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। देखिए कि हम फोटोशॉप में एक इमेज को मल्टीपल क्रिएट कैसे करेंगे और इस इमेज में बॉर्डर कैसे लगाएंगे, और उसी इमेज में आपको अगर प्रिंट करना होगा उस पेज को तो प्रिंट हम कैसे करेंगे। तो ये सब अभी तक आप देखें। उसके बाद एक और पेज क्रिएट कीजिएगा, फाइल मेन्यू में जाइएगा, न्यू पेज, और ये आप यहाँ से फोर साइज सिलेक्ट कीजिएगा और ओके कीजिएगा। यहाँ से देखिए जैसे हम ओके किए थे आपका पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस पे हम यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ से मूव कर सकते हैं, ये आपको फर्स्ट स्टेप में बताए थे, यहाँ से मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। इसमें ये जो आपको टूल्स दिखाई दे रहा है टूल, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिकल मार्की टूल सिलेक्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रिकल मार्की टूल सिलेक्ट करने के बाद आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले से सिलेक्शन लगा हुआ है तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबा सकते हैं और डी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप लेफ्ट बटन दबा करके इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए मेरा जो सिलेक्शन प्रॉपर सिलेक्ट हुआ, इस टाइप से आपका भी इमेज सिलेक्ट होना चाहिए। अगर गलत हो चुका है, गलत हो गया है सिलेक्शन मेरा, तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबा सकते हैं। कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइएगा तो आपका डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी का यूज करेंगे। फिर से आप इमेज को सिलेक्ट करने के लिए चाहते हैं तो इस टाइप से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा देखिए इमेज सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ से फिर से करने के लिए चाहते हैं तो लेफ्ट बटन दबाइए और इसको दबा करके नीचे की ओर खींचिए। ये देखिए आपका इमेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा इस टाइप से। तो इमेज सिलेक्ट होने के बाद आप इसको मूव करने के लिए चाहते हैं तो मूव टूल सिलेक्ट करना होगा। जो ये मूव टूल है इसको सिलेक्ट कीजिएगा और ये आपका देखिए ये एंकर पॉइंट इस टाइप से लग जाएगा। इसको मूव करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एंकर पॉइंट लग गया। इसको दबा करके हम यहाँ पे खींचेंगे, ये आपका इमेज देखिए यहाँ पे आ चुका है। इमेज देखिए छोटा सा एक आ गया, यहाँ से कट होकर के आ गया। इसको भी आप डुप्लीकेट करने के लिए चाहते हैं, उसी टाइप से बॉर्डर वगैरह देने के लिए चाहते हैं तो ये हम आपको डुप्लीकेट करके दिखा दिए सर्किल वाला। आप खुद से भी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया, ये डुप्लीकेट किए। इसी टाइप से अभी जो जो स्टेप बताए इससे पहले वही सेम स्टेप फॉलो कीजिए और आप देखिए कि वो हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर से वीडियो को देखिए। जब तक आप बार बार दो तीन बार नहीं दिखिएगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। वो सीखने के लिए क्या करना होगा, दो तीन बार प्रैक्टिस कर। स्टेप से बता रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप मेरा बढ़ रहा है उस स्टेप से आप भी क्रिएट कीजिए, उस स्टेप कीजिए और वो आप ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो आप फिर से प्रयास कीजिए। उसके बाद इसमें देखिए ये आपको डुप्लीकेट करने के लिए आपको बताया, अल्ट बटन दबा करके डुप्लीकेट करने के लिए, बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए आपको बता दिए कि अगर बॉर्डर लगाने के लिए चाहते हैं तो बॉर्डर लगा सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे दो इमेज सिलेक्ट किए, पहला इमेज और दूसरा इमेज, इस टाइप से हम कर लिए। अगर इसमें बैकग्राउंड कलर देना होगा, अभी जो आप बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है इसमें देखिएगा व्हाइट कलर दिया हुआ, इसको अगर कलर करने के लिए चाहते हैं इस पे क्लिक कीजिएगा और राइट बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाइएगा तो अभी ये व्हाइट ही रहेगा, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा जो कलर सिलेक्ट है वो व्हाइट है। व्हाइट को छोड़ करके कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करेंगे और फिर से कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाएंगे। आप देखिए वो मेरा इमेज के पीछे में एक रेड कलर का बैकग्राउंड लग चुका है। तो इस टाइप से आप अपने बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं।